सेमोसी कक्षा 10 द्वितीय भाग 10वीं वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं चतुर्थ पाठ शिशुलालनम्। प्रस्तुत पाठ है कुन्दमाला इति नाम्नो दिनाङ्कविरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ कुन्दमाला के अर्थात पंचम अंक से संपादित संस्कृत के प्रत्येक नाटक दिग्नांक से लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति। अर्थात यहाँ नाटकांश के नाटक में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने के लिए इच्छा रखता है, किंतु उभावती सविनम तम निवारयति, किंतु वे दोनों उसको मना कर देते हैं। शालीनतावश उसको सिंहासनम आरूढ़ रामे उभयो रूप लावण्य दृष्ट्वा मुग्ध। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप लावण्य को देखकर मुग्ध होते हैं। सन क्रोड़े गृहाति, और वो उनको गोद में बैठाना चाहते हैं। पाठे अस्मित शिशु वात्सल्यम मनोहर वर्णम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहर चित्रण दिया गया है। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम, तत्प्रविशति विदूषकेनो उपदेश्य मान मार्गो तापसो कुशलभो। तब प्रवेश करते हैं विदूषक द्वारा मार्ग को बताए जाने दोनों तापसी प्रवेश करते हैं। विदूषक इते इते आर्यो, इधर आओ आर्य, कुशलभो कुशलभ। रामम उस उपसरत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज कुशल हैं? राम है युष्मात् दर्शनात् कुशलमव इव, युष्मात् दर्शनात् आप दोनों के दर्शन से ही कुशल मन कुशल के मन के समान हूँ, अर्थात आपके दर्शन हो गए, मैं कुशल पूर्वक हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम है। भवतो क्या हम सब आपसे कुशल पूर्वक पूछने के पूछ सकते हैं। न पुनः अतिथि जन समुचित से कंठापिलेश से, या अतिथि को आलिंगन कर सकते हैं। परिस्वज्य आलिंगन करके अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अर्थात इनका स्पर्श तो हृदयग्राही है, हृदय को चाहने वाला है। आधे आसन पर बैठाते हुए आर्ध आसनम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हुए। उभौ दोनों राजासनम कल्लवेत, तो ये तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्यापितम, इन पर बैठना उचित नहीं है। राम स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, अर्थात रुकावट सहित यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता है। तस्मात् अंकम व्यवयत मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठिए, अर्थात आप गोद में बैठिए। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठते हैं। उभौ अनिच्छा नाट्यति, और वे दोनों सिंहासन पर बैठते हुए अर्थात अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, अलमति दाक्षिण्यम, अधिक दयालुता नहीं दिखाएं। राम अलमति शालीनतया, आप दोनों भी अधिक शालीनता नहीं दिखाएं। भवती शिशु जनोव्य, भवती माने होता है, शिशु जनो माने बच्चे में, वयम अनुरोधात, अर्थात गृहम महताम लाल्यम है। वज्रति हिम करोति बाला भवात पशुपति केतवे छंदच्छत, पशुपति मस्तक है जैसे शिव के केतकी छंदत्व है, केतकी के पुष्पगुच्छों के समान। हिम करोति बाल भवात, अर्थात जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार
अधिक गुणों वाले लोगों के लिए छोटी उम्र के बालक लालनीय होते हैं। जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक को आभूषण बनकर केतवी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। राम एवं भवतो सौंदर्य अवलोक जनित कौतुलयन पृष्ठामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्र को चा भवतोर वंशस्य करता। अर्थात आप दोनों के सौंदर्य को देखने के अत्यंत कौतूहल से पूछता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल के हो, ब्राह्मण कुल के, सूर्य या चंद्रमा कुल, आपका कुल कौन सा है? लव भगवान सहस्त्र दीधिति अर्थात 1000 किरणों वाला भगवान सूर्य है। राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ अर्थात क्या आप दोनों भी आप हमारे समान एक कुल में ही पैदा हुए हो? विदूषक किम द्वैरो अपि एकम प्रतिवचनम क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है? लव भ्रातराव सौंदर्य हम दोनों सगे भाई हैं। राम समरूपम सन्निवेश है अर्थात शरीर की बनावट समान रूप से है। वस्तु च किंच दंत्रम अर्थात आयु से तो कुछ अंतर नहीं है। लव अवाम यमलव हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युजते किम नाम देयम अब ठीक लगता है, आप दोनों का नाम क्या है? लव आर्य वंदनाया लव इत्यान श्रावयामि आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ। कुसम निर्देश कुश की ओर निर्देश करके आर्यो अपि गुरु चरणाम वंदनाम यह आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। कुश अहम अपि कुश इत्यानुम श्रावयामि मैं भी अपना कुश निवेदन करता हूँ। राम अहो उदार्थ समुदाचार है शिष्टाचार अत्यधिक मनोहर है। किम नाम देहो भवतो गुरु क्या मैं आपके गुरु का क्या नाम है? लव ननु भगवान वाल्मीकि अर्थात भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम केन संबंधेन किस संबंध से? लव उपनयनो उपदेशेन उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदुमिच्छामि अतः मैं आपके पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। अहम मन में अत्र मन यहाँ भवतो मन आपके जनकम मन पिता की नाम तो मन नाम वेदुत मन जानने की इच्छा में मन इच्छा रखता हूँ। लव नहीं जाना म्याम नाम देयम मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित तपोवने तस्य नाम व्यवहारति कोई भी इस तपोवन में उसका नाम का व्यवहार नहीं करता तात उनका नाम नहीं लेता है। राम अहो महात्म्य आश्चर्यपूर्ण महिमा है। कुश जानाम्यम तस् नाम देयम मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम कहिए। कुश निरंकरेशो नाम है निर्दयी नाम है। राम वयस्य मित्र अपूर्ण खलूम नाम देयम यह तो अनोखा नाम है। विदूषक विचिंत्य सोच करके एवं तावत पृच्छामि इस प्रकार पूछता हूँ। निरस्क्रोशिति के एव भणति निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुश अम्बा माता। विदूषक किम कुपितो एवं भणति उत प्रकृतिस्था
क्या क्रोधित होकर इस प्रकार कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से? कुछ यद वयुर्बाल भवात जनित किंचित विनयम पश्यति, यदि हम दोनों में बाल्य बाल्य स्वभाववश कोई विनम्रता देखती है, तदा एव अधिक्षिप्यते निरुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम करो, तब इस प्रकार से फटकारती है कि निर्दयी के पुत्रों चपलता मत करो, माँ मन मत चपलता मत करो। विदूषक एतयोर यदि पितुर्निरुक्रोश इति नामधेयम् एतर्योर्जन्ति तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयति। अर्थात एतुर यदि पितुर्निरंकुश है, यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी होता तो इन दोनों की माता उनसे अपमानित हुई तथा निर्वासित होकर भी इस प्रकार के वचन से अपने पुत्रों को धमकाती है। राम स्वागतम मणिमन में दिक् मामे बभूवम, इस प्रकार से निर्दयी मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत करते नापराधे स्वपत्यमेव मन्यो गर्भे रक्ष निर्भत्स्यति। अर्थात वे तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है। से वाष्पम अवलोक्यति, आंसुओं के साथ देखते हुए। राम अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणस्य, यह वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदुकस अमलोक्य जनंती के, विदेशुक को देखकर एकांत में कौतूहलेनाविष्टौ मातर मनयोर नाम तो वेदुम इच्छामि। अर्थात कौतूहल बस मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तो स्त्रीगतम अनुयुक्तम विशेष तपस्यो बने, अर्थात किंतु स्त्रियों के बारे में जानना खोजबीन करना उचित नहीं है, विशेष रूप से तपोवन में। तते कोअत्राभ्युपाय, इसलिए इसका क्या उपाय है? विदूषक जनंतिकम एकांत में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम जोर से। किम नामधेयो युवियो जननी, अर्थात आप दोनों की माता का क्या नाम है? लव तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदूषक तस्विदे नामने, उसके दो नाम है। विदूषक कथमेव, किस प्रकार? लव तपोवन वासिनो देवीति नाम्या व्यहंती, अर्थात तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि बधुरीति, भगवान वाल्मीकि बधु इस नाम से पुकारते हैं। राम अपि च इतस्तावद युवयस्य, राम और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। मुहूर्तम मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक उपसत्य पास जाकर, आज्ञा पेतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमार योर नयनो अस्माकम च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृतांत है, क्या इन दोनों कुमारों का और इनके पारिवारिक वृत्तांत सभी तरह के समान ही है? नेपथ्य में येति वेला संजाता रामायण गायनस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया है, रामायण के गान करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा? ओ बहु दोनों राजन, हे राजन,
उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरे रहती। उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। रामे मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोगे तथा ही भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिरे गिराम संदर्भो अयम प्रथमं वतीर्णो वसुमतीं कथां चेयं सलाघ्यं सरुर्ये हनाभ्यस्य नियतं पुनाति श्रोतारम रमयति च स्वयं परिकरे। अर्थात राम, मुझे भी मुनि के आदेशों के सम्मान करना चाहिए, जैसा कि मयापि सम्मानीय मुनि योग है। आप दोनों कुशलभ इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोधनी पुराण मुनि वाल्मीकि रचना के कवि है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का ये काव्य है और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मित्रों, मनुष्य के लिए सरस्वती का अवतार अपूर्व है। वैस अपूर्व मानवानाम सरस्वती अवतारस्य, अर्थात मनुष्य के लिए सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तदहम सुजम साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान ही सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदे प्रेष्यताम अस्वदान्ते के सौमित्रे अहम अपि तयोर चिरा आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अर्थात सभासदों को एकत्र कीजिए। सन्निधिबद्ध सभासदम एकत्र कीजिए। मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। सौमित्र, अर्थात मेरे पास सौमित्र लक्ष्मण को भेजिए। मैं भी इन दोनों के पैरों की लंबे समय से बैठे हुए थकान को घूमकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतौ सर्वे, और सभी निकल जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के उत्तर। एकेन पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखिए। कुशलवौ कम उपसरते प्रणमते, कुश और लव किसके पास जाकर के प्रणाम करते हैं? कम की जगह लगा दो, अर्थात राम। तपोवन वासिने कुशलस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन वासी कुश की माता को किस नाम से आह्वान करते हैं, बुलाते हैं? अर्थात देवी। वयो अनुरोधात कैल लालनीय भवती, अर्थात वयो अनुरोधात किसके लालन की वजह से किस वजह से उसका लालन या प्यार किया जाता है? शिशु जन के कारण। तो के जगह। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशौ गुरु, किन संबंध से भगवान वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? उपनयनो उपदेशेन। कुत्र लवकुशयो पितु नामने विवर्तति, अर्थात कुत्र मन कहाँ, लवकुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता, कुत्र की तपोवने। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा, लेकिन अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। रामायण कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्, राम के लिए कुश और लव का गले मिलने का स्पर्श कैसा था? रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श है, ये कीदृशः की जगह लगा दो, हृदय ग्राही आसीत्, अतः राम के लिए कुश और लव का गले मिलना स्पर्श हृदय ग्राही था। राम लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? कुत्र मने कहाँ। राम कुश लवो स्वस्य सिंहासने, कहाँ पर? अपने सिंहासन पर। उपवेशितुं कथयति, राम लव कुश को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए
कहते हैं। बाल भवात हिमकरे कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकरे माने चंद्रमा कहाँ विराजमान होता है, कुत्र माने कहाँ। तो बाल भवात हिमकरे ये तो लिख दिया, कुत्र की जगह भगवते सिंह शिवस्य मस्तके, अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर विराजते माने विराजमान। बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। कुश लवयो वंशस्य कर्ता के। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है, के की जगह लगा दो। कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य वर्तते, भगवान सूर्य है। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आव्यहति। कुशलभ की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं। तो कुशलवयो मात्र वाल्मीकि केन की जगह, अर्थात ये जो केन है प्रश्न में, उसे कुशलवयो मातरम वाल्मीकि बधुरीति नामना, अर्थात बधुरीति बहू के नाम से बुलाते हैं। कुश और लव की माता को वाल्मीकि बहू के नाम से बुलाते हैं। रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम निर्देश्यम विभक्ति, अर्थात इनका कारण और विभक्ति लिखनी है। आसनार्धम द्वितीय विभक्ति है। उपवेश्यति योगे, उपवेश के योग में। माम द्वितीय विभक्ति है, दिख के योग के कारण माम लगाए। सिंहासनम द्वितीय है, अध्यास्ताम के योग के कारण अध्यास्ताम लगाए। अति विस्तारेण तृतीय है, इसमें अलम के योग के। रामम द्वितीय है, उपसर्ग के योग के कारण इसमें लगी है। यथा निर्देशम उत्तरत, उत्तर दीजिए। जानाम्याम तस् नामधेयम, उनका नाम जानते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। ये जान नाम अयम, जानामी अहम, ये अहम हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन। किम कुपिता एव बनति उत प्रकृतिस्था, अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में हर्षिता इति पद से विपरीतार्थक शब्दों चित्वा लिखे। तो अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में हर्षिता का इति पद, इस पद का विपरीतार्थक पदम, विपरीत पद अर्थात विलोम पद, चित्वा माने चुनकर, लिखित माने लिखो। हर्षिता का क्या हो जाएगा, कुपिता हो गया। गए विदूषक उपसृत, विदूषक पास में जाकर आज्ञा पेतु भवान, आज्ञा दीजिए भवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अत्र मन यहाँ भवान मन आपके लिए, इति पद यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, रामाय, राम के लिए। वस्तु न किंचिद अंतरम, उम्र के अनुसार कोई अंतर नहीं है। अत्र आयुष है, यहाँ आयुष। इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, किस पद में प्रयुक्त हुई है, वे में, वे माने आयु। अधोलिखित वाक्यानि के प्रति कथयति, ये नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसके प्रति लिखा है। जैसे से व्यवधानम ने चारित्र लोपाय, ये राम ने कहा है। जैसे से व्यवधानम चारित्र लोपाय, किसने कहा है, राम ने। किसको, लव और कुश को। किम कुपिता एवं भमति इति प्रकृष्टितता, ये विदूषक ने कहा है, कुश को कहा है। जानाम्यम तस्य नामधेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ, कुश ने कहा राम को। तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम है, किसने कहा, लव ने। किसको कहा था, विदूषक को। वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, राम ने कहा था विदूषक को। छठा प्रश्न है, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखिए। मंजूषा से पदों को चुन करके पदों में लिखिए। अब हिमकरे का क्या हो गए, पर्यायवाची शशि हो गया, निशाकर हो गया। संप्रति का पर्यायवाची हो गया इदानीम और अधुना। समुदाचार्य,
समुदाचार का शिष्टाचार और सदाचार। पशुपति शिव का क्या हो गया, चंद्रशेखर हो गया और एक शिव हो गया। तने सुत और पुत्र, इन तीनों का मतलब एक ही है, पुत्र बेटा। तने सुत पुत्र बेटा। सहस्रादीदधि अर्थात सूर्य या भानु। विशेषण विशेषानि योज्यत, विशेषण और विशेषण को मिलान करो। उदार्त रम्य समुदाचार हो गया। अति दीर्घ प्रवास हो गया। समरूपे कुटुंब वृत्तांत हो गया। हृदयगाई स्पर्श कुमारो कुशलभ्यो, अर्थात ये इनके विशेषण हो गए। समुदाचार का उदात्त रम्य समुदाचार है, ये विशेष है, ये विशेषण है, ये इनके। प्रश्न 7 है, इसमें दिए गए अधोलिखित पदेषु संधि कुरुत, नीचे दिए गए उनकी संधि कीजिए। द्वयोरपि, द्वयोरपि हो जाएगा, द्वयोपि, द्वयोअपि, द्वयोरपि, इसका विसर्ग का रे बन जाएगा। द्वौ अपि का द्वावपि हो जाएगा। के अत्र का को अत्र हो जाएगा। अनविज्ञ का अनविज्ञो अहम, ये ए छोटा आधा बन गया। इतिरात्मनम, इत्यात्मनम। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुम, इनका संधि विच्छेद करना है। देखते अहम अपि तयो, अहम प्लस अपि प्लस ए तयो। वयो अनुरोधात, वह प्लस अनुरोधात। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ। खलवेत्तेतत्, खलु प्लस एतत्। ये आपका समाप्त हो गया। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।